मेरे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान की खिड़की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपनी ज्ञान की खिड़की में। आज ज्ञान की खिड़की में हम बात करेंगे MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। उसके बाद इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद DOS कमांड्स के टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद लास्ट में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS DOS कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, या आप बोल लीजिए इसको कमांड बेस्ड इंटरफेस यूज करता है। MS DOS को टिम पैटरसन ने लिखा था, ठीक है, उसके द्वारा ये लिखा गया था और सन 1981 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने इसे लॉन्च किया था, रिप्रेजेंट किया था। माइक्रोसॉफ्ट ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए रखा क्योंकि इसमें ज़्यादातर डिस्क से रिलेटेड इनपुट आउटपुट काम किए जाते थे, ठीक है। MS DOS में कीबोर्ड के थ्रू कमांड दिए जाते हैं, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस के थ्रू कमांड्स दी जाती हैं और फिर उसे समझा जाता है और कमांड के अकॉर्डिंग ही इसका रिजल्ट आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें प्रोवाइड कराया जाता है। MS DOS को यूज़ करना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ये कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें बड़ी बड़ी कमांड्स होती हैं जो यूज़र को याद करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है और ये आसानी से यूज़ नहीं कर पाते हैं लोग। इसलिए MS DOS पर अगर कोई भी डायरेक्टरी या फिर कोई भी फाइल आपको ओपन करनी है तो डायरेक्टरी ओपन करने के लिए dir कमांड देनी पड़ेगी, फिर डायरेक्टरी नेम लिखना पड़ेगा। इसके कंपैरिजन में जब विंडो में हम यूज़ करते हैं, विंडो में अगर आपको कोई फोल्डर या पर्टिकुलर कोई फाइल ओपन करनी है तो हम उस पर्टिकुलर फाइल के आइकन पे जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करके वो फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। तो जो ये MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको यूज़ करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस की। तो सबसे पहला हमारा आता है बूट रिकॉर्ड, नेक्स्ट है बायोस फाइल, इसके बाद कोर डॉस, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कमांड प्रोसेसर और उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे यूटिलिटी कमांड। तो आइए एक एक करके इनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा बूट रिकॉर्ड। तो बूट रिकॉर्ड क्या होता है, ये MS DOS की डिस्क में फर्स्ट सेक्शन में होता है। जब भी हम पीसी को ओपन करते हैं तो सबसे पहले ये ही फाइल हमें शो होती है, पीसी को शो होती है और इसके अकॉर्डिंग ही पीसी आगे काम करता है। मीन्स सबसे पहले पढ़ा जाने वाला फाइल यही फाइल होती है। कौन सी फाइल होती है? बूट रिकॉर्ड फाइल होती है। इस बूट रिकॉर्ड में वो सभी इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसकी हेल्प से बायोस और अदर फाइल्स को रीड किया जा सकता है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा बायोस फाइल। तो बायोस फाइल का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म ये हो गया। इसे हम इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल के नाम से भी जानते हैं। इस फाइल में वो सभी इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइसेस को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। तो बायोस फाइल में कौन से इंस्ट्रक्शंस होते हैं? जो भी हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट कराने के लिए, रन कराने के लिए, यूज़ करने के लिए इंस्ट्रक्शंस यूज़ किए जाते हैं, वो सारे के सारे बायोस फाइल में होते हैं। और बूट फाइल रिकॉर्ड में हमारे वो रिकॉर्ड्स होते हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि बायोस फाइल को कैसे रीड करना है या कोई भी अदर फाइल को किस तरीके से रीड करना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा कोर डॉस। कोर डॉस क्या होता है? MS DOS फाइल के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये मेन फाइल होती है। इसमें वे सभी इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए यूज़फुल किए जाते हैं, ठीक है। मीन्स ये किसी भी टास्क को कंप्लीट करने से रिलेटेड जितनी भी हमारी चीज़ें होती है उसको मैनेज करने में हेल्पफुल हो। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कमांड प्रोसेसर। इस फाइल का नाम command.com है। यह कमांड को प्रोसेस करके पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए हेल्पफुल होता है। इस फाइल की हेल्प से कोई भी प्रोग्राम कई प्रोग्राम्स को लोड करके उसमें अपने टास्क को परफॉर्म
किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूटिलिटी कमांड। एमएस डॉस में मेन फाइल के अलावा भी कई प्रोग्राम फाइल्स होती हैं जो किसी पर्टिकुलर कार्य को कंप्लीट करने के लिए हेल्पफुल होती हैं, जैसे हमारा कॉपी पेस्ट करना। इस टाइप की जितनी भी कमांड्स के लिए जो फाइल यूज की जाती है वो हमारी यूटिलिटी कमांड फाइल कहलाती है। ठीक है, तो आइए इसके बाद बात करते हैं टाइप ऑफ एमएस डॉस कमांड्स। मींस एमएस डॉस की कमांड मेनली दो टाइप की होती है। सबसे पहली आ जाती है हमारी इंटरनल कमांड, नेक्स्ट आ जाती है हमारी एक्सटर्नल कमांड। तो आइए एक एक करके इन दोनों को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल कमांड। ये कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम में इनबिल्ड होती हैं। ये वो कमांड्स होती हैं जिन्हें अलग से नहीं लिखा जाता और ये सिस्टम में बाय डिफ़ॉल्ट सेव होती है। ये अलग से कोई मेमोरी स्पेस नहीं लेती हैं। जैसे विंडोज़ में कुछ फंक्शंस होते हैं या कोई हमारे सॉफ्टवेयर इनबिल्ड स्टोर आते हैं, जैसे हमारा पेंट हो गया या फिर नोटपैड हो गया, उसी तरीके से कुछ फैसिलिटी होती हैं जो हमारी कुछ कमांड्स होती हैं जो इनबिल्ड होती हैं एमएस डॉस में। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरनल कमांड होते हैं। तो आइए कुछ इंटरनल कमांड के बारे में भी हम जान लेते हैं। सबसे पहले आ जाती है CLS। CLS का फुल फॉर्म होता है क्लियर स्क्रीन। या यह क्या करता है, पर्टिकुलर जो भी स्क्रीन होती है जिस पे कमांड हम लिखते हैं, एमएस डॉस की जो कमांड स्क्रीन होती है उसको क्लीन करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी कॉपी कमांड। कॉपी कमांड किस लिए यूज़ की जाती है, किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट को कॉपी करने के लिए यूज़ की जाती है। मीन्स इसकी एक और कॉपी क्रिएट हो जाती है किसी भी पर्टिकुलर फाइल की। ठीक है, कॉपी कमांड को कैसे लिखा जाता है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन में किस तरीके से लिखा है। C:// कॉपी C:// फर्स्ट फाइल नेम जिससे कॉपी करना है, उसके बाद C:// F2 फाइल मीन्स जिसकी हमें कॉपी क्रिएट करनी है। F2 नाम से एक फाइल और क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी एक्सटर्नल कमांड। तो एक्सटर्नल कमांड वो कमांड्स होती हैं जो एमएस डॉस में ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ नहीं आती। इसे यूज़र क्रिएट करता है, यूज़र द्वारा ये लिखी जाती है। यह मेमोरी में अलग से स्पेस लेती हैं। ठीक है, तो ऐसी कुछ कमांड्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है हमारी एट्रीब्यूट कमांड, जिसको हम एट्रीब्यूट कमांड कहते हैं। ये किस लिए होती है, एट्रीब्यूट को क्रिएट करने के लिए होती है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है हमारी बैकअप कमांड। बैकअप कमांड किस लिए यूज़ होती है, बैकअप लेने के लिए यह कमांड यूज़ की जाती है। किसी भी फाइल का हमें बैकअप क्रिएट करना तो उसके लिए हम बैकअप कमांड का यूज़ करेंगे। और बैकअप कमांड का यूज़ हम तभी कर सकते हैं जब हमारे सिस्टम में backup.exe फाइल एग्जिस्ट हो। मीन्स इस फाइल का होना ज़रूरी होता है, तभी हमारा बैकअप क्रिएट होगा, नहीं तो हमारा बैकअप नहीं क्रिएट होगा। तो आइए बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के। तो एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेजेस बहुत कम हैं क्योंकि ये पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है और इससे ज़्यादा अच्छे फीचर हमारे विंडोज़ में आ गए हैं। लेकिन फिर भी हमारे इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, तो उनकी चलिए हम बात कर लेते हैं। ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये पावर को कम यूज़ करता है। मीन्स इसमें पावर की खपत कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि ये मेमोरी स्पेस कम लेता है। मीन्स इसमें मेमोरी कंजम्पशन भी कम होता है। ये मेनली 8 से 10 MB में ही पूरा लोड हो जाता है। मीन्स इसके लिए हमें 8 से 10 MB की ही ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आ जाता है कि इसमें जो ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस है वो बहुत फास्टली है। ये किसी भी पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, टास्क को परफॉर्म बहुत ही फास्टली करता है। इसके बाद आइए इसके डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में पहला पॉइंट ये हो गया कि ये टाइम शेयरिंग को यूज़ नहीं करता है। इसमें टाइम शेयरिंग की सुविधा नहीं होती है। ये मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सपोर्ट नहीं करता है। उसके बाद इसको यूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं, तो उन्हें हर एक ऑपरेशन हमें कमांड के थ्रू ही परफॉर्म करना होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता है। मीन्स वीडियो ऑडियोज़ हम नहीं देख सकते हैं, उसमें हम कोई गेम नहीं खेल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ये नेटवर्किंग को भी सपोर्ट नहीं करता है। तो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूज़न है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और इसका रिव्यू ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि जो भी मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।